नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शौर्य प्रकाश। आप देख रहे हैं गोरखपुर की आवाज़। आप सभी को खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का पर्व है और हम इस समय तिलक मैरिज हॉल में उपस्थित हैं। यहां पे प्रयास एक परिवर्तन द्वारा खिचड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस खिचड़ी पर्व का महत्व क्या है। तो सर, सबसे पहले आप इस खिचड़ी पर्व का महत्व और इस खिचड़ी त्यौहार का इतिहास क्या रहा है, हमें बताइए। देखिए, खिचड़ी पर्व तो गोरखपुर का एक खिचड़ी का जो कहानी है गोरखपुर से ही है कि बाबा गोरखनाथ को जो है वो लोग खिचड़ी चढ़ाते थे और आज भी हम लोग के पैदा होने के पहले या बाप दादा के पहले से ही चली परंपरा आ रही है। और सवेरे सबसे पहले महाराज जी का जो पीठाधीश्वर रहता है वो चढ़ाते हैं, उसका नेपाल नरेश की खिचड़ी आती है, फिर बाकी सब होती है। ये कार्यक्रम आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम लोग ये कार्यक्रम जो है प्रयास एक परिवर्तन का करीब 2015 से हम लोग की सेवा कार्य कर रहे हैं। और हमारे आयोजन का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग का 4:30 बजे जब शुरू होता है उस समय लगभग शहर में श्रद्धालुओं के अलावा पूरा शहर आराम कर रहा होता है। उस समय किसी व्यक्ति को अगर दर्शन करके लौट रहा है और उसको चाय रस या खिचड़ी मिलती है तो उसको बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उसकी संतुष्टि से हमें भी बहुत संतुष्टि मिलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर्व पर? ये हम लोग गोरखपुर के वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर से ही खिचड़ी की शुरुआत हुई। बाबा गोरखनाथ मंदिर में ही खिचड़ी चढ़ाई जाती है और यहाँ पर पहले महाराज जी की खिचड़ी चढ़ती है, उसके बाद फिर नेपाल नरेश की खिचड़ी चढ़ती है और उसके बाद हम श्रद्धालु सब लोग जाते हैं वहाँ पर, आत्मीय सुख मिलता है। में डॉक्टर राजेश चंद्र गुप्त जी उपस्थित हैं। आइए उनसे भी हम जानेंगे कि आप बताइए, आज के दिन कहा जाता है कि दान पुण्य करना शुभ होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में दान पुण्य अपने सनातन धर्म की एक विशिष्ट व्यवस्था है, लेकिन दान जो है उचित व्यक्ति तक पहुँचे, उचित माध्यम से पहुँचे, इस पर हमको दृष्टि डालनी चाहिए। दान जो है पात्र को मिले, कुपात्र को नहीं, ये दृष्टि में डालना चाहिए। खिचड़ी के दिन एक स्नान करने की परंपरा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपनी एक भौगोलिक और खगोलीय परिवर्तन के आधार पर यह स्नान का नियम बनाया गया है। जब एक खगोलीय परिवर्तन होता है, सूर्य जो काफ़ी दिनों से अंधकार में चलते हैं और धनु से मकर में उनका परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब सूर्य में सकारात्मक क्रांति होती है तो हम उसे मकर संक्रांति के रूप में देखते हैं। और इस अवसर पर एक अपनी ये सनातन व्यवस्था है कि हम स्नान करते हैं, उसके बाद हम दान, अब दान में बहुत सारी चीज़ें हैं, अन्न दान करना और दान के आधार पर बहुत सारे अन्य कार्य भी लोग करते हैं, दान देते हैं। लेकिन मैंने जैसे पूर्व में बताया कि दान जो है उचित पात्र व्यक्ति को ही दिया जाए ताकि जो आप देते हैं उसका सदुपयोग हो सके। धन्यवाद सर। यहाँ पे आई हुई महिलाओं से भी हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर्व का क्या महत्व है। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं कीर्ति नगरकर, और इस आयोजन से सुबह से जो खिचड़ी में श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गोरखपुर में गोरखनाथ भगवान के ये सेवा करने के लिए मौका मिल जाता है, इससे अच्छा सौभाग्य हम लोगों का कुछ और हो ही नहीं सकता। खिचड़ी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। और पतंग उड़ाने का क्या महत्व है, सुनने में आया है? पतंग उड़ाने का एक्चुअली गुजरात वगैरह में पतंग उड़ाते हैं, महाराष्ट्र में पतंग, महाराष्ट्र और गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। हम महाराष्ट्र पर्व से पतंग उड़ाने का क्या जुड़ाव है? जुड़ाव क्या, एक दूसरे के साथ यहाँ एकजुट, जैसे यहाँ जो खिचड़ी मनाते एक साथ, वैसे वहाँ वो पतंग उड़ाते हैं सब मिलजुल के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रयास एक परिवर्तन सभी को जोड़ने का कार्य कर रहा है इस खिचड़ी पर्व को करके। बने रहिए गोरखपुर की आवाज़ में। शौर्य प्रकाश, कैमरा पर्सन निष्ठा के साथ।